आपका डायरेक्ट परचेजेस, आपने जितना मटेरियल डायरेक्ट परचेज किया, प्लस आपके ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग में आपका कितना स्टॉक पड़ा है आपके कंसर्न में, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर योर कैलकुलेटिंग COGS। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर कहीं पर ओपनिंग नहीं गिवन और क्लोजिंग ही गिवन है तो क्लोजिंग को कंसीडर करके आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एज योर एवरेज इन्वेंट्री। नेक्स्ट इज डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो बेटा आपको बताती है कि कितने एवरेज आपके डेटर कैश में कन्वर्ट होते हैं, मींस आपका कैश कलेक्शन कितना अच्छा है। मतलब अगर आपने क्रेडिट पे किसी को माल बेचा है, वो कितनी इजीली आपको वापस बाद में कैश दे के जाता है। डेटर टर्नओवर का रेशो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। ठीक है, क्या, आई रिपीट, डेटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। अब नेट क्रेडिट सेल मतलब आपने क्रेडिट पर कितना माल सेल ऑफ किया। नेट क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपकी जितनी भी क्रेडिट की सेल्स थी बेटा, उसमें से कोई अगर सेल्स रिटर्न आ गई है वो माइनस कर दो। अगर वो माइनस कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, आई रिपीट, आपकी जितनी भी क्रेडिट सेल्स हुई थी उसमें से अगर कोई माल वापस आ गया है, क्रेडिट सेल्स वापस आ गई है, सेल्स रिटर्न हो गया है, तो उसको माइनस कर दो। दैट विल गिव यू नेट क्रेडिट सेल्स ऑन एंड ऑन एवरेज आपने कितना क्या कहता है, ऑन एंड ऑन नेट आपने कितना क्रेडिट पे सेल किया, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेटर। ठीक है, एवरेज ट्रेड डेटर क्या होता है बेटा, एवरेज ट्रेड डेटर में आपके सन्ड्री डेटर्स और BRs बिल्स रिसीवेबल होते हैं और उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। बेटा क्रेडिट सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, ठीक है, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर भी नहीं गिवन है, तो आप टोटल सेल्स अपॉन टोटल डेटर्स लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ठीक है, ये मत कहना कि मैम क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं था, ना क्रेडिट सेल्स थी, ना ओपनिंग और क्लोजिंग था, तो हम कैसे क्वेश्चन करते। तो बेटा क्वेश्चन कैसे करते, टोटल सेल्स अपॉन ट्रेड डेटर्स। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो आपको बताती है कि कितने टाइम आप अपने कितने टाइम अपनी पेमेंट करते हो, अपने क्रेडिटर की पेमेंट करते हो ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, इसका फॉर्मूला बेटा होता है नेट क्रेडिट परचेज, उधारी पे जो माल लिया, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स। अब नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, जितनी भी क्रेडिट पे परचेज हुई उसमें से माइनस कर दो परचेज रिटर्न। ठीक है, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और एवरेज ट्रेड क्रेडिटर क्या, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है क्रेडिट परचेज के बारे में और ना क्लोजिंग, और वो भी नहीं पता आपको क्लोजिंग और ओपनिंग क्वेश्चन क्या ही नहीं रहा, तो आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, क्रेडिट टर्नओवर टोटल परचेज अपॉन टोटल ट्रेड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट वी विल कवर असेट टर्नओवर रेशो। असेट टर्नओवर को रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन असेट एंड योर सेल्स। अब बेटा असेट टर्नओवर रेशो में हमें क्या क्या पढ़ना है, टोटल असेट टर्नओवर रेशो, नेट असेट टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो, करंट असेट टर्नओवर रेशो, नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। समटाइम द नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, तो असेट टर्नओवर रेशो बताती है कि जो कंपनी की सेल हुई है वो टोटल असेट्स की वजह से कितनी हुई है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल्स अपॉन टोटल असेट। कितनी टोटल सेल्स हुई कंपनी की असेट्स की वजह से, इसका फॉर्मूला टोटल सेल्स अपॉन टोटल असेट। अब नेट असेट टर्नओवर रेशो, ठीक है, नेट asset turnover ratio is also total sales upon net asset। net asset बेटा क्या होती है, asset माइनस करंट लाइबिलिटी। जितनी भी आपकी asset है उसमें से अगर आप करंट
लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट असेट। ऑन एंड ऑन आपके पास कितनी असेट है, इसमें हम बेटा क्या क्या नहीं लेते, इंटेंजिबल फिक्टिशियस असेट लाइक गुडविल, पेटेंट, एक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड एक्सपेंसेस, और इन सबको हम नेट असेट निकालते वक्त माइनस कर सकते हैं, कंसीडर नहीं कर सकते, मतलब इसको ना कंसीडर करें, इट्स बेटर, ठीक है। नेक्स्ट इज फिक्स असेट टर्नओवर रेशो। ये आपको बताती है कि कितनी सेल्स है जो कि हमारी फिक्स्ड असेट की वजह से हुई है, ठीक है। सो टोटल सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड असेट। नेट फिक्स्ड असेट का मतलब होता है बेटा जितनी आपकी असेट की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ असेट में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपका नेट फिक्स्ड असेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज करंट असेट टर्नओवर रेशो। करंट असेट टर्नओवर रेशो आपको बताती है कि हमारी करंट असेट की वजह से हमें कितनी सेल्स हुई, तो टोटल सेल्स अपॉन करंट असेट। नेक्स्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये रेशो जितनी बेटर होगी बेटा उतना ही हमें पता चलेगा कि हमने कितनी एफिशिएंटली अपनी करंट असेट्स को, वर्किंग कैपिटल को इस्तेमाल किया है। और ये रेशो अगर कम हुई तो ये हमें बताएगी कि हमने अपनी करंट असेट और वर्किंग कैपिटल को बहुत पुअरली इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल अपॉन टोटल सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, WC क्या होती है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। दिस इज योर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब आते हैं बेटा सॉल्वेंसी और लेवरेज रेशो। सॉल्वेंसी और लेवरेज रेशो बताती है फर्म की लॉन्ग टर्म पोजीशन। क्या बताती है बेटा, लॉन्ग टर्म पोजीशन बताती है। ये श्योर करती है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर है उनको उनकी पेमेंट टाइम पे मिल जाएगी, या हमारे लॉन्ग टर्म लोन है उनकी हम इजीली पेमेंट कर सकते हैं। ये हमें बताती है कि हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट दे सकते हैं, प्रिंसिपल के साथ साथ हम इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं, ठीक है। सो सॉल्वेंसी रेशो में हम सबसे पहले पढ़ते हैं डेट इक्विटी रेशो। बेटा डेट इक्विटी बिल्कुल पढ़कर जाना, डेट इक्विटी पूछा जाता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डेट इक्विटी रेशो पढ़कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, डेट इक्विटी रेशो, डेट टू कैपिटल रेशो, प्रोप्राइटरी इक्विटी रेशो, फिक्स असेट टू नेट वर्थ रेशो, फिक्स असेट टू लॉन्ग टर्म फंड, डेट सर्विस कवरेज रेशो।